आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एलजी की सदारत में जम्मू में एक आला सतही मीटिंग हो रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह, आईजीपी कश्मीर विजय कुमार, एडीजी जम्मू और डीजी सीआरपीएफ के अलावा दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के अफसरान भी मौजूद हैं। 11:30 के टाइम के मुताबिक वो 11:30 शुरू होने वाली थी मीटिंग। जम्मू के सेक्रेटरीट के अंदर एक आला सतही मीटिंग, जिसमें जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया, जबकि वादी में गुज़िश्ता 2 दिनों से एक बार फिर शहरी खलाकतों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ है। उस पर भी इस मीटिंग में बात हो रही है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक। और इशफाक, क्या कुछ तफसीलात है जो मीटिंग होने वाली है एलजी की सदारत में जम्मू के अंदर, जम्मू सेक्रेटरीट के अंदर, जिसमें सिक्योरिटी पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह, डीजीपी सीआरपीएफ, आईजीपी कश्मीर और दीगर अफसरान भी शामिल है? हेलो जी इशफाक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, एलजी की सदारत में एक मीटिंग होने वाली है, आला सतही मीटिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है, क्या कुछ तफसीलात है इस पर? बिल्कुल, थोड़ी देर में राजभवन के अंदर ये मीटिंग जो है ये शुरू होगी, जिसकी सदारत खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं। इसमें डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी कश्मीर, एडीजी जम्मू, स्पेशल डीजी सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सभी अफसरों को जो है वो तलब किया गया है, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पिछले 48 घंटों के दौरान सूरत हाल बन रही है कि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी टारगेट किलिंग्स हो रही है, और ये कल वाली टारगेट किलिंग को 2-3 एंगल से देखा जा रहा है। तो एक तो इस पर रिव्यू लेना है, और लगातार आगे वाले दिनों में पॉलिटिकल प्रोसेस और विंटर्स के दौरान जो सिचुएशन है इसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए और इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या है, उस हवाले से जो है वो मीटिंग आज थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है। और माना जा रहा है काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग ये होगी, क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर न सिर्फ रिव्यू लेंगे लास्ट मीटिंग का जब होम मिनिस्टर साहब ने रिव्यू लिया था, बल्कि आइंदा की हिकमत अमली को किस तरीके से कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ाया जाए और लूप होल्स कहां पर है उसको भी देखा जाएगा। साथ साथ जो ह्यू एंड क्राई एक मचा हुआ है कि जो मैरिज हॉल्स हैं या खाली बिल्डिंग है जहां पर सीआरपीएफ की तैनाती हुई है, जिसको लेकर सिविल सोसाइटी और कुछ लोगों के एतराजात भी है, उसको किस तरीके से स्पेसिफाई किया जाएगा और कितने जायज है वो, कितने उसमें और बेहतरी की जरूरत है, ये सारा ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा है एज पर द सोर्सेज। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सिविलियन कैजुअलिटियां हुई हैं उन्हीं कैजुअलिटीज को लेकर लगातार ये मैराथन और मीटिंग्स जो है वो आज से शुरू होगी। यहाँ आज एलजी साहब मीटिंग दे रहे हैं, और खबर यह है कि दिल्ली में भी आइंदा 2 रोज के अंदर आला सतही इजलास खुद वज़ीर दाखिला साहब तलब कर रहे हैं। इशफाक, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये शहरी हलाकतों का सिलसिला गुज़श्ता महीने हमने देखा है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा शहरी हलाकतें हुई हैं, जिसमें से गैर मकामी अफराद भी शामिल है। इस बार जो एक बार फिर शहर श्रीनगर के अंदर ही लगातार 2 दिनों के अंदर 2 शहरियों को निशाना बनाया। ऊपर से सिक्योरिटी अगर हम बात करेंगे तो मजीद 5000 के करीब सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है, जिसमें से 3000 श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर ही उन्हें तैनात किया गया। कहीं ना कहीं श्रीनगर में इस तरह के वाक़ात होना एक बड़ा चैलेंज होगा सिक्योरिटी के लिए। देखिए गौहर, बिल्कुल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए है, एस्टैब्लिशमेंट के लिए है, क्योंकि एडिशनल ट्रूप श्रीनगर शहर के अंदर है। दूसरा
कि लगातार मिलिटेंट प्रेजेंस होना, यानी एडिशनल ट्रूप्स और पुरानी ट्रूप्स को अगर आप मिलाएंगे तो चप्पे चप्पे पर इस वक्त सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन उसके बावजूद शहर के हसास इलाकों के अंदर, जैसे पीएचओ के पास बटमालू एरिया और बटमालू एरिया के अंदर मिलिटेंट पुलिस कांस्टेबल को नजदीक से गोली मारने में कामयाब होते हैं। उससे पहले आप हाईवे पर आइए, जेवीसी अस्पताल के पास जिस तरीके से फायरिंग हुई है, वो बेमना के इलाके के अंदर वो एक चश्म कुशा है, 2 इंसिडेंट। और कल बोहरी कदल के अंदर जो डाउनटाउन का एरिया, वहां पर एक टारगेट किलिंग हुई है। इस किलिंग को भी जब आप देखेंगे तो सिचुएशन कहीं और की ओर हमें जो है वो जरूर ले जा रही है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि जो सुराग रसा इदारे हैं या जो इंटेलिजेंस इदारों के साथ साथ जो एनफोर्समेंट इदारे हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर नजर आ रही है, जिसकी वजह से ये कार्रवाइयां हो रही है। अगरचे इससे पहले आप डाउनटाउन की बात करें तो हमने गैंग वॉर भी देखा, गैंग वॉर में भी कुछ लोग मारे गए, पुलिस ने जिस तरीके का बयान दिया है, लेकिन उसमें भी कोई ज्यादा पेशरफ अभी तक सामने नजर नहीं आई कि आखिर वो गैंग कब बना, उनके पास हथियार कहाँ से आए और कौन लोग हैं, वो क्या वो चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये डेवलप शहर के अंदर हो रही है उस वक्त जब अमन की बातें हो रही है, क़याम अमन के दावे किए जा रहे हैं, और इस बीच सिक्योरिटी सूरत हाल का हवाला ये है कि लगातार मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस दिखाने में कहीं ना कहीं कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर, ये थे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौर, तफसीलात फराम करे थे। एलजी की सदारत में जो मीटिंग होने वाली है उसमें डीजीपी दिलबाग सिंह, साथ ही साथ आईजीपी कश्मीर विजय कुमार और साथ ही साथ डीजी सीआरपीएफ और एडीजी जम्मू भी इस मीटिंग में शामिल, और साथ ही साथ दीगर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस इदारों के अफसरान जो है वो इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। और माना जाता है कि जो हालिया हलाकतें हुई हैं वादी के अंदर, उस पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हिंदुस्तान की जानिब से कल एनएससी का एक अहम इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें हिंदुस्तान ने ईरान, रूस और तमाम 5 वस्त एशियाई ममालिक बशमूल ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को एनएससी सतह की मीटिंग में शिरकत की दावत दी है। मीटिंग की सदारत हिंदुस्तानी कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल करेंगे। इजलास में शरीक 8 ममालिक अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पैदा होने वाली सिक्योरिटी पेचीदगियों पर बात करेंगे और बातचीत में बुनियादी तौर पर चैलेंजेस से निपटने के लिए अमली चीजों पर ताउन पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जराये का कहना है कि अफगानिस्तान से लोगों की सरहद पार नकल हरकत के साथ साथ अमरीकी अफवाज के छोड़े गए फौजी साजो सामान और हथियारों से लाहक खतरे पर भी सिक्योरिटी हुक्काम बातचीत कर सकते हैं। हिंदुस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार पर वापसी के बाद से ही अफगानिस्तान और वस्त एशिया से राबते के मंसूबों में शामिल रहा है, जिसमें ईरान का चाबहार बंदरगाह मंसूबा और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन शामिल है। इन मंसूबों में मजीद पेशरफ्त और आगे के अज़ाइम के लिए इन कॉन्फ्रेंस पर गुफ्तगू हो सकती है। हिंदुस्तान इस बात को भी दोहराएगा कि वो अफगानिस्तान में तरक्की और तिजारती शराकतदार के तौर पर एक अहम शराकतदार रहेगा। ईरान, रूस और वस्त एशिया के 5 ममालिक बशमूल ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान समेत तुर्कमेनिस्तान ने भी इस इजलास में शिरकत की तस्दीक की है। ताहम चीन और पाकिस्तान ने इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मशीर मयूद यूसुफ ने इस सिलसिले में पहले ही कहा है कि वो इस मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। आलमी बैंक ने अफगानिस्तान की मुअत्तल की गई इमदाद को बहाल करने के इम्कान को रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के सदर डेविड मालपास ने कहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अगस्त के आखिर में मुअत्तल की गई माली इमदाद को दोबारा शुरू करने का कोई इम्कान नहीं है। आलमी बैंक के सदर का कहना था कि अफगानिस्तान में तबाहाल मईशत में काम करने का तस्वुर नहीं कर सकते। इसके अलावा तालिबान को अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर्स के ज़खायर की रसाई भी रोक दी गई है। वाज़ेह है कि 2002 के बाद आलमी बैंक के अफगानिस्तान में 5.3 अरब डॉलर्स के कई तरक्याती मंसूबे चल रहे थे। याद रहे कि आलमी बैंक ने तालिबान की कंट्रोल संभालने के बाद अफगानिस्तान की इमदाद रोक दी थी, जबकि IMF भी अफगानिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर चुका है। बोहरी कदल श्रीनगर में गुज़श्ता रात नामालूम बंदूकबरदारों के हाथों मारे गए इब्राहिम खान का नमाज जनाजा आज सुबह अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इब्राहिम खान का नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें पुरनम आंखों से सुपुर्द लहद किया गया। याद रहे कि गुज़श्ता रात बोहरी कदल श्रीनगर में नामालूम बंदूकबरदारों ने इब्राहिम खान पर हमला किया, जिसके नतीजे में अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत वाक़या हुई है।
श्रीनगर जिला इंतजामिया ने श्रीनगर के 5 वार्डों के तहत आने वाले 14 इलाकों में 10 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक लाल बाजार वार्ड 11, वार्ड नंबर 32 हैदरपुरा, वार्ड नंबर 31 शानपुरा, वार्ड नंबर 27 बिमना हमदानिया कॉलोनी और वार्ड नंबर 24 बिमना हाउसिंग कॉलोनी के इलाके शामिल है। हुक्मनामे के मुताबिक वार्ड नंबर 11 लाल बाजार में बटा कुदुल, उमर कॉलोनी, बागवानपुरा, मौलवी स्टॉप और मिल स्टॉप शामिल है, जबकि हैदरपुरा वार्ड नंबर 32 में शाहनवर कॉलोनी, ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी और नूरानी कॉलोनी पिरबाग शामिल है। इसके अलावा शानपुरा और वार्ड नंबर 31 के तहत हमदानिया कॉलोनी, तौहीदाबाद कॉलोनी और मैथन शामिल है। बिमना वार्ड नंबर 27 में हमदानिया कॉलोनी, बिमना बिलाल कॉलोनी और एजरी कॉलोनी शामिल है। जिला इंतजामिया ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि पिछले 17 दिनों के दौरान केसों में इजाफे की वजह से इंतजामिया को वायरस की रोकथाम के लिए उठाने पड़े हैं। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए दफा 144 के तहत लोगों के इज्तिमात और ट्रांसपोर्ट की नकल हरकत के लिए आयद किया गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में रोजाना मस्बत आने वालों केसों का 63% मुतासरीन जिला श्रीनगर से हैं। इधर डायरेक्टर सिक्किम डॉक्टर आहंगर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई दिनों से कोरोना वायरस के मस्बत मामलों में हो रहे उछाल बाइस तशवीश है। ताम इस पर काबू पाने के लिए अवाम को SOPs पर अमल करने की जरूरत है। कोविड जैसे आप जानते हैं कि सारी दुनिया में फिर से शायद थर्ड वेव कहीं ना कहीं नमूदार हो ही रही है। आज तक हम ये सोच रहे थे कि शायद हमने पहली और सेकंड वेव का अच्छी तरह से मुकाबला किया, मगर जैसे कुछ 2 हफ्ते से इन एदाद और शुमार में फिर से इजाफा हो जा रहा है। हमें फिर से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमें न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है, बल्कि अपने इर्द गिर्द और जो भी इसमें मुलविस मरीज़ हों उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको आइसोलेट करना चाहिए, उनके अस्पताल में लेके उनका इलाज करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके वो सारे SOPs, गाइडलाइंस और गवर्नमेंट की तरफ से जारी शुदा जो भी एहतियाती तदाबीर है उन पर सख्ती से अमल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसे हमने पहले 2 वेव्स का मुकाबला किया, हम फिर से इसको काबू में ला सकते हैं, बशर्ते कि हम वो सारे SOPs और वो सारी गाइडलाइंस को अच्छी तरह से उन पर अमल पैरा हो। उत्तराखंड, हिमाचल, शमाल मशरक जैसे सयाहती मकामात मुल्क भर में छुट्टियां मनाने वालों में मौसमी सरमा के तजुर्बात के लिए सबसे पसंदीदा मकामात है। उन्हीं खूबसूरत सयाहती मकामात में कश्मीर भी शामिल है, जहां वबाई सूरत हाल के बाद भी सयाह बड़ी तादाद में आने में दिलचस्पी रखते हैं। ये बात थॉमस कुक इंडिया और SOTC के सर्वे में बताई गई है, जिसमें मेट्रो, मिनी मेट्रो, टायर 2 शहरों का अहाता किया गया है। सर्वे के मुताबिक 77% सयाह सरमा के लिए वादी कश्मीर को पसंदीदा सयाहती मकाम मानते हैं। वादी कश्मीर पहुंचे गैर मकामी और मकामी सयाह और सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों ने इस पर अपने तासुरात पेश किए हैं। They will enjoy everything, but I will tell you one thing. Everything's like very nice. The people are nice. Everything is good, and everybody is nice, and they are so kind of us. They will help and everything, and we get the more tourism for the Kashmir. I am blind from सब 20% है अभी, बड़े और छोटे सब मिला के। काफ़ी टाइम से हम कश्मीर आने का प्लान कर रहे थे, लेकिन बीच में ये कोविड सब आ गया तो हम नहीं आ सके। लेकिन ये हम फर्स्ट टाइम आए हैं कश्मीर में, और यहाँ का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की पब्लिक है बहुत ही सपोर्टिंग है, काफ़ी गाइड है, वो सब भी सपोर्टिंग है, और हमको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम अपने घर में ही है, ऐसा लग रहा है। स्नोफॉल होता है, स्नो दिखने मिलती है, तो पूरे इंडिया में यही बेटर प्लेस रहता है कि आप यहाँ पे आओ, एंजॉय करो। विंटर में भी कश्मीर में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ठंड है, ऐसा कुछ नहीं है, आप पूरा एंजॉय कर सकते हो। मनाली और वगैरह है, लेकिन कश्मीर तो अपनी एक जन्नत है बस। तो कि 99% पसंद करते हैं, मोर देन 70 नहीं, क्योंकि ये बेस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। कश्मीर विंटर में बेस्ट डेस्टिनेशन है। अगर कोई स्नोफॉल देखना चाहता है या स्नो का मतलब क्या आपको एंजॉय करना है, तो यहाँ पे बेस्ट प्लेस है। पहले क्या था कि मेरे को लगता है कुछ साल पहले
ये जो मतलब फॉरेन टूरिज्म बाहर जाता था ज़्यादा जो हाई एंड था, तो उनको लगता था कि शायद कश्मीर में वो फैसिलिटी नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो ज़्यादा बाहर जाना ही प्रेफर करते थे। जो कोविड के बाद जो मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद हो गई, तो कश्मीर पहली डेस्टिनेशन मतलब इन चीज़ों के लिए खुली। तो उन लोगों ने यहाँ पे देखा, एक तो विद इन द कंट्री है अपना जगह, विद इन द कंट्री है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, मतलब एकोमोडेशन के हवाले से अगर आप लेंगे, और मतलब उनको चीप भी पड़ता है। वहाँ यहाँ की जो मतलब नेचुरल ब्यूटी है, मतलब बिल्कुल जो हमारे पास गुलमर्ग का एक्टिविटीज़ देखेंगे, मतलब एडवेंचर एक्टिविटीज़, वो वहाँ पे भी उनको मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। और मेरे को लगता है जिन क्लाइंट से हमारा फिर 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो गया, तो उन्होंने बोला हम बाहर इतना पैसा खर्च करते तो हमारे कंट्री में ही अपने जगह पे है, तो बिल्कुल कम खर्चे में आ गए और उससे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो गए हम। तो क्या ज़रूर आई डू बिलीव इट, बिकॉज ऐसा सुना था कि ये मिनी स्विट्ज़रलैंड है। आई बीन टू देयर एंड आई रियली अग्री विद दैट। इट इज़ अ पैराडाइज ऑफ इंडिया, वेरी ब्यूटिफुल, द स्नो, it's really nice, really very pretty. Even the people around here are very helpful. They are really sweet people, we would like to say. Like I would say, when we came, we had a little bit of fear, because we've heard lots about Kashmir. But after coming here, I would say it has totally gone. We are really liking here, and the atmosphere and the surrounding is वेरी प्रीटी। वादी कश्मीर में इस वक्त सयाह है, और सयाहों के साथ साथ दो बड़ी नेशनल ट्रैवल एजेंसीज का एक रिपोर्ट भी सामने नजर आया है, जिसमें बताया गया है कि कश्मीर जो है खास तौर पर विंटर डेस्टिनेशन के लिए, जी हाँ, 70% से भी ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसमें सयाहों की अच्छी खासी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। बनिस्बत अगर देखा जाए रियासती जम्मू कश्मीर की खास तौर पर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट विंग है, उन्होंने जिस तरीके से इनिशिएटिव्स लिए हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव्स की है, या बड़े पैमाने पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो रोड शोज हुए हैं, या खास तौर पर हम कह सकते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा ईज आउट कर दिया है, तो हम भी अब देख रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त, जी हाँ, विंटर्स में सयाहों की एक अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। और उनका मानना यह है कि कश्मीर मेहमान नवाजी में अव्वल दर्जे पर है, और साथ ही साथ ये भी उनका मानना है कि ट्रैवल एजेंसीज और भी कोशिश करें नेशनल लेवल पर सयाहों को कश्मीर भेजने की, क्योंकि इस वक्त देखा जाए यहाँ आने के साथ साथ हम जरूर कह सकते हैं कि पैसा भी वसूल है, और साथ ही साथ जगह भी खूबसूरत है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। जिला पूंछ की तहसील मंडी में एमजी नरेगा की उजरत को लेकर आवाम ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से एमजी नरेगा की रकूमत रुके हुए हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे उन्होंने काम किया, तमाम अभी तक उनके पैसे वागुजार नहीं किए गए, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2016 में एमजी नरेगा के काम जो है मटेरियल बाजार से खरीद कर लोगों ने लगाया, आज तक जो है वो पेमेंट नहीं हुई, और ना इस साल की भी जो है वो डिले कंपनसेशन हो रही है, लोगों को पेमेंट नहीं हुई। एलजी मनोज सिन्हा से हम यही गुजारिश करते हैं कि लोगों को वक्तन पेमेंट होनी चाहिए। पहले तो लोग शिमला में दूर दराज चले जाते थे, कोविड की वजह से लोग घरों से दूर जाते नहीं, डर रहे हैं कि किस वक्त क्या हो जाए। नरेगा की पेमेंटें रुकी हुई हैं, ये बिल्कुल सही है कि हमारे जितना भी हमारा जो मंडी ब्लॉक का जो है वो इस वक्त नरेगा की जो लाइबिलिटी है वो रुकी हुई है। तो आप देखें जो पिछले साल हमारा जो लाइबिलिटी है हमारी मंडी ब्लॉक की इस वक्त तक पड़ी हुई है। हमने कई बार एसीडी साहब से कहा, डी साहब के यहाँ दरबार हुए, हमने उनसे गुजारिश की कि हमारा जो है ये हमारी जो लाइबिलिटी है इसको हमें मिलनी चाहिए, और जो 3 टायर गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इस 3 टायर को मजबूत किया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि एक टायर को हवा निकालते हैं, दूसरे टायर में भरते हैं। ये तो इनने 3 टायर नहीं बल्कि इनने साइकिल से भी हमें बदतर कर दिया। 16-17 के बारे में मैं, क्योंकि मैंने अभी 1 महीना ही हुआ है ज्वाइन किए हुए, मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं है, ना ही किसी ने मुझसे ये लाइबिलिटी आके तलब की है। 20-21 की लाइबिलिटी के लिए कुछ लोग आए, कुछ पंच सरपंचीज आए, वो पैसा हमारा 25 to 30% पैसा अभी गवर्नमेंट की तरफ से आना है। तो मैं आपके जरिए लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर कोई पुरानी लाइबिलिटी है तो वो आके बताएं मुझे, मैं वेरीफाई करूँगा, पहले उसकी पूरी वेरिफिकेशन करके उसके बाद गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे, तो वो पैसा मंगवा के हम लोगों की लायबिलिटी क्लियर करेंगे। और ईयर टू ईयर आता है पैसा, 20-21 का पैसा अभी मेरे पास कुछ पेंडिंग गवर्नमेंट के पार्ट पे है, वो जैसे ही आता है तो हम लोगों को प्रोवाइड करें।
सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अलंगेट में आने वाले मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत करते हुए कहा कि अस्पताल में तिबी सहूलियात और तिबी अमले की कमी की वजह से आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि जदीद मशीनें न होने से मरीजों को निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल में जो डॉक्टर तैनात किए गए हैं वो ड्यूटी दूसरी जगह दे रहे हैं, मगर तनख्वाह एचडीएच हंदवारा से ही ले रहे हैं। उन्होंने अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से अपील की है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए बेहतर तिबी सहूलियात और अमले को तैनात किया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि हम बात करेंगे, ये मतलब आप खुद ही देख सकते हैं हॉस्पिटल की बिल्डिंग, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तो है मगर यहाँ पे मशीनरी नहीं है। जस्ट लाइक एक्सरे मशीन नहीं है जो यहाँ पे बिल्कुल भी डिफेक्ट है, पुरानी मशीन है। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बोला गया है कि हम यहाँ पे डिजिटल एक्सरे मशीन देंगे मगर यहाँ पे अभी तक नहीं है दी। अभी पोस्ट यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे तनख्वाह निकालते हैं, ड्यूटी कहीं और। जी, उस हवाले से भी यहाँ पे जो ऑपरेशन थिएटर हैं वो भी डिफेक्ट है। हमारे पास सर्जन भी हैं, एनेस्थीसिया भी हैं, वो बदकिस्मत की वजह से वो कहीं और पे काम कर रहे हैं, तो सैलरी यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि मतलब हमें जो ये पोस्ट्स हैं ये वापस यहाँ पे दे ताकि हमें जो पोस्ट्स हैं वो फिल हो जाए। और बात करें एम्बुलेंस की, यहाँ पे एम्बुलेंस एक भी नहीं है। आप यहाँ खुद भी देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस है जो कालगुंड से मंगवाई गई है, तो हमारे पास खुद की एम्बुलेंस नहीं है। इतना बड़ा एरिया आ रहा है इसमें और बगैर एम्बुलेंस के इस हॉस्पिटल को रखा गया है और एक्सरे भी यहाँ पर नहीं है, इसी तरह ईसीजी भी नहीं हो रहा है। 20 पोस्टें खाली है जिनमें सर्जन भी नहीं है, ऑर्थो नहीं है, हमारा ईएनटी नहीं है, डेंटल सेशन बिल्कुल बंद है पिछले 4 महीनों से। लिहाजा हम आपकी चैनल की वसादत से अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हॉस्पिटल विदाउट एक्सरे है, यहाँ पर कोई टेस्ट भी नहीं आज हो रहा है, यहाँ पर हमारा गायनी नहीं है, हमारा ऑर्थो नहीं है, ईएनटी नहीं है, डेंटल नहीं है, एक्सरे नहीं हो रहा है, ईसीजी नहीं हो रहा है, फिर किस चीज़ का हॉस्पिटल है ये? इस हॉस्पिटल में हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। आप देख लीजिए कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है ये, पोहरू चकला पूरा, मावर एरिया, काजियाबाद एरिया। लिहाजा ये बड़ी हमाकत की बात है इस हॉस्पिटल में इतनी परेशानियां लोगों को। श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में नाकारा ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने में सरकार मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और शहर में मामूली बारिश भी अब मकीनों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। बिलाल कॉलोनी ईदगाह श्रीनगर के लोगों का कहना है कि कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम के नाकारा होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को फिर अबूर मरूर में सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ता और ऐसा पहली बार नहीं हुआ बल्कि हर बार ये सूरत हाल देखने को मिलती है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सरकारी तौर पर कोई बंदोबस्त नहीं किया जा रहा है। बिलाल कॉलोनी रथपुरा तो हज मामूल गई कि 15 वरी गई ये प्रॉब्लम क्या आब इस ड्रेन हूंदस या क्या रूद या शीन पेवान ये ड्रेन बुक गसान तो ब्रोह कुन आब सतह ब्रोह पकन कहें या 15 वरियन मज गई बड़ प्रॉब्लम डैमेज गई मकान, दीवार गई डैमेज, बाकी तकलीफ वो पब्लिकस पकनस मज। तो अत मामलस में तुंद वसादत गवर्नमेंटस अपील करान कि ब्रोह नाल या ड्रेन ब्रोह बंद अत करतो क्या अत मजन ये मदद कि यम जरिए यम मामलस में भरपूर क्या ये रफाकत वात वारियन जायन गई वारियन डिपार्टमेंटन मज गई, R&B गई, तहसीलदारस गई, पटवारियन गई, ड्रेनेज डिपार्टमेंट, मगर कुन जाय गो कह गौर। वन तुंद वसादत गवर्नमेंटस अपील करान कि ब्रोह ड्रेन यह त्रो यल ब्रोह ब्लॉकस गम तो सह यल गि रफाकत या दीतन पंप क्या मोटर क्या यम जरिए आब ब्रोह पक या क्या रूद शीन पेवान तमें जरिए बड़ प्रॉब्लम गसान। यह प्रॉब्लम गई 15 वरियों पे। तो वन तुंद वसादत गवर्नमेंटस अपील करान कि रिलैक्सेशन मिलन तो बाकी सोन मुतालबा क्या, सोन मुतालबा यही वन कि अतनस गि पंप या कुन तरीका रफाकत गि वातन यम पब्लिकस आराम वात।
वादी में आज 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं और इस सिलसिले में कोविड SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। 12वीं जमात के इम्तिहानात आज वादी भर में हो रहे हैं और इस सिलसिले में तकरीबन 74,000 तालिब इल्म जो है वो 12वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। वादी के मुख्तलिफ अजला के अंदर इस सिलसिले में इंतजामिया की जानिब से पहले ही कोविड SOPs का खास ख्याल रखा गया है। मास्क के साथ साथ समाजी दूरी का भी खास ख्याल रखा गया है, जबकि कई मकामात पर सर्दियों के पेश नज़र हीटिंग अरेंजमेंट्स भी रखे गए हैं। लेकिन इम्तिहानात के हवाले से इम्तिहानी मराकज़ में जो तालिब इल्मों को पहले ही हिदायत दी गई हैं कि वो मास्क के साथ ही इम्तिहानात में आए और साथ ही साथ सैनिटाइज़र का भी इम्तिहानी मराकज़ के बाहर खास ख्याल रखा गया है। 74,000 के करीब तालिब इल्म इस बार सालाना इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर इनसे जो रोनेबल स्लिप है वो चेक की जाती है। बाज़ाब्ता तौर पर मास्क भी चेक की जा रही है और समाजी फैसले के साथ ही उन्हें इम्तिहानी मराकज़ में इम्तिहान देने की इजाज़त दी जा रही है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।